दोस्तों, बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? कैसे हम अपने बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन को इंप्रोवाइज करेंगे? आज मैं आपको बताऊंगा कि 10 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके बिजनेस को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। और वो कौन से स्टेप्स हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। बहुत सारे बिजनेस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो सस्टेनेबल प्रोसेस को इंप्रूव करे, ताकि वर्क प्लेस ऑपरेशन अच्छे से चले। बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए मददगार साबित होती है। ऑप्टिमाइजेशन हेल्प करता है बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशंस को। एक एग्जांपल है, जैसे कि बिजनेस अगर कोई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है तो उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में ग्रोथ होती है उस टेक्नोलॉजी की वजह से। इस प्रोसेस में इंक्लूड होने वाले कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज एनालिटिक्स। ये वो कंपोनेंट्स, डेटा और इंफॉर्मेशन है जिससे बिजनेस को डिसीजन लेने में काफी मदद होती है। सेकेंड, ऑडिट। ये वो एग्जामिनेशन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अनवांटेड, अनप्रोडक्टिव एंड वेस्ट चीजों को एलिमिनेट करने में मदद करते हैं। थर्ड वन इज गोल्स। इसकी वजह से हम कंपनी के गोल्स को हासिल कर सकते हैं। बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई वी शुड डू द बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन? बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस में एफिशिएंसी को बढ़ाने में काफी मदद देती है। इसकी वजह से हम बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और कंपटीशन में टिके रहते हैं उन दूसरे बिजनेस के सामने जो हमारी तरह सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं। कुछ बेनिफिट्स है, जैसे कि बिजनेस चूज कर सकता है बहुत अलग अलग ऑप्शन, जैसे वो ऑपरेशंस को बहुत ही एफिशिएंट बनाने में कारगर साबित हो सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इस प्रोसेस में। जैसे टेक्नोलॉजी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है, मशीनरी इक्विपमेंट होते हैं, प्लान्स और प्रोटोकॉल होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कैसे हम इस टास्क को अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस को इंप्लीमेंट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है जिससे उसका ऑपरेशन तेज हो जाए, या ऑडिट करे करंट टेक्नोलॉजी का कि आपके पास अभी कौन सी टेक्नोलॉजी। सेकेंड वन इज अ डिक्रीज कॉस्ट। बिजनेस के इस प्रोसेस से हमें मदद मिलती है कॉस्ट को कम होने के लिए, जिसकी वजह से बिजनेस ऑपरेशन अच्छे तरीके से चल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एक बिजनेस में जो ऑडिट होती है, टेक्नोलॉजी को मर्ज करके हम दूसरी किसी चीज का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस में ऑपरेशंस और एफिशिएंट हो जाएगा और कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, जिससे बिजनेस को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जिसकी वजह से उनको हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ROI, हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। नेक्स्ट इज हायर प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस में अगर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो हम अपने अर्निंग की तरफ काम करते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा ROI मिलता है, जिसकी वजह से हम कंपटीशन में टिके रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक बिजनेस है जो ऑप्टिमाइज कर रहा है अपने ऑपरेशनल प्रोसेस को, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के कॉस्ट को कम करके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। हायर प्रॉफिटेबिलिटी बेनिफिट करती है बिजनेस को क्योंकि उसका इस्तेमाल करता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए, जिसकी वजह से उनका जो फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि 10 स्टेप्स में कैसे बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल कर ले। हमें वो 10 स्टेप्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज गैदर एनालिटिक्स। हाँ दोस्तों, जब एनालिटिक्स यानी इंफॉर्मेशन को हम जमा करते हैं तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारा करंट डेटा क्या है, प्रीवियस एनुअल रिपोर्ट्स क्या है। डिपेंड करता है हमारे बिजनेस पे। जैसे कि फर्स्ट वन, वेबसाइट एनालिटिक्स। एनालिटिक्स से ये बताता है हमको कि क्या ट्रैफिक का इंगेजमेंट है हमारे बिजनेस के वेबसाइट पर। सेकेंड वन इज अ सोशल मीडिया एनालिटिक्स, या वो एनालिटिक्स है जो हमें बताती है कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ऊपर लोगों की क्या इंगेजमेंट है। थर्ड वन इज अ प्रोडक्शन एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स बनाती जो एनालिटिक्स बताती है कि हमारी इनपुट और आउटपुट का जो प्रोडक्शन लेवल है वो कैसा है। ऑपरेशनल एनालिटिक्स, ये वो एनालिटिक्स है जो बताती है कि बिजनेस की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है।
सेकेंड वन इज अ रिव्यू परफॉर्मेंस एंड ROI, रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा रिव्यू परफॉर्मेंस की वजह से, ये बताती है। बिजनेस एनालिटिक्स वो पैरामीटर्स है जो आपको मदद कर सकती है परफॉर्मेंस को रिव्यू यानी वापस से देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए और आपके ROI को बताने के लिए। जब की कंपोनेंट को आप रिव्यू करोगे अपने बिजनेस के लिए, करंट और प्रीवियस ऑपरेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे ये तय होगा या पता चलेगा स्पेसिफिक एरिया जहां पर आपको ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है जो प्रोडक्शन में बहुत ही एफिशिएंट है, लेकिन ऑप्टिमाइज कर सकता है सेल को बूस्ट करने के लिए। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज। ऑप्टिमाइजेशन हमें उसकी जरूरत इसलिए होती है कि हमारा जो डेटा है, जो डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास में बिजनेस के लिए होता है, उसकी वजह से हम इंफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग से इंफॉर्मेशन हमें मदद मिल सकती है बिजनेस में इंपॉर्टेंट डेटा फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फैक्ट चेक करना चाहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के वक्त, तो आप अपने वक्त को बचा सकते हैं अगर आपके पास में डेटा ऑर्गेनाइज है। ये जरूरी भी होता है कि हम किसी स्पेसिफिक एरिया में फोकस करें ताकि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट्स और हमारे अंदर अच्छा बदलाव आए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कोई कस्टमर रिलेशन पर फोकस करना है, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्पेशलाइज होता है, बूस्ट करेगा आपके कस्टमर रिलेशनशिप को, स्ट्रेटेजाइज देगा आपको प्रायोरिटाइजिंग करने के लिए, जैसे कि आपको भी चेकलिस्ट एंड सेटिंग्स डेडलाइंस बना सकते हैं। फोर्थ वन इज ऑडिट एप्लीकेशन। जब बिजनेस को ऑप्टिमाइज करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है और सारे एप्लीकेशन उसकी ऑडिट करना है जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ऑडिट बताती है कि आपके बिजनेस में 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं टाइम ट्रैकिंग के लिए, तो आपको इसको एक ही एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना, इस पर्पस के लिए ये प्रोसेस जो है आपको मदद करता है कि कंपनी अपने बजट और एफिशिएंटली काम कर सके। फिफ्थ वन इज डेवलप गोल्स। हमें अपने गोल्स को सेट करना है, क्योंकि गोल्स हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से हम ऑप्टिमाइजेशन करें और बिजनेस को एक टास्क मिलता है और जिस पर वो फोकस रखे काम करके आगे बढ़ता है। जब आप बिजनेस के गोल डेवलप करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप करंट और प्रीवियस परफॉर्मेंस को रिव्यू करें और अपना जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कहां देखना चाहते हैं उसको भी डिसाइड करें। कुछ मेन स्टेप्स बताना चाहूंगा कि जिससे हम अपने गोल्स को डेवलप करेंगे, जिससे हमारा बिजनेस जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। आपको डिफाइन करना है अपना पर्पस और रिक्वायरमेंट अपने गोल्स के। फिर हमें डिटरमाइन करना होगा कि हम अपने गोल को कैसे मेजर करेंगे, अपने गोल्स के बारे में रियलिस्टिकली सोचेंगे, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए डेडलाइन सेट करेंगे। सिक्स्थ वन इज क्रिएट प्लान्स टू अचीव गोल्स। आप जब एनालिटिक्स को रिव्यू करते हो और जो गोल सेट करते हो, तो आप खुद की हेल्प करते हो ताकि प्लान बने और आप अपने गोल्स को हासिल कर सके। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज है और मल्टी स्टेप प्रोसेसेस है जो बिजनेस प्लान को बनाते हैं, और इसकी वजह से हम हमेशा शेड्यूल के लिए इंफॉर्म्ड रहते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूंगा स्टेप्स के लिए, जैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करो, जो भी आपके पास में यूजफुल रिसोर्सेस है उसको डिटरमाइन करो, स्ट्रैटेजीज को ब्रेनस्टॉर्म करो, जो भी आपके एक्शनेबल स्टेप्स हैं उनको एक पेपर पर लिखो, प्लान के तरीके से एक एक चेकलिस्ट बनाओ जिसको आप अपने प्रोसेस को मॉनिटर कर सको। सेवेंथ वन, इंप्लीमेंट योर प्लान। जब बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन प्लान को आप इंप्लीमेंट करोगे और उसको अपने गाइड की तरह इस्तेमाल करोगे, तो आप अपने प्रोसेस को शुरू कर सकते हो। जब शुरुआत में आप इस प्लान को इंप्लीमेंट करोगे, तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा कि आपका प्लान और चेकलिस्ट जो है ऑपरेशन के साथ में चल रहे हैं। आपके किए हुए शेड्यूल के हिसाब से, आपके ऑप्टिमाइजेशन प्लान के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उससे प्रोसेस में आसानी होगी। एट वन,
मॉनिटर योर प्लान। जब आप प्लान को मॉनिटर करते हो तो वो आपकी हेल्प करता है आपको आपकी बिजनेस की पोटेंशियल या अपडेट देने की। जो भी आप रेफरेंसिंग करते हो अपने प्लान के लिए और चेकलिस्ट बनाते हो, ये भी आपको मदद करता है मॉनिटरिंग करने के लिए क्या आपका जो प्रोसेस है और जो अपने गोल सेट किए हैं वो आपको हासिल हो रहे हैं या नहीं। ये आपके लिए मददगार साबित हो सकता है और आप उसको डेली ट्रैकिंग कर सकते हो कि आप अपने गोल्स को हासिल कर रहे हो या नहीं। नाइन्थ वन, रिवाइज योर प्लान। आपको अपने प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। इस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के दरमियान उसमें चेंजेस करते वक्त शायद आप जो आपका पहला प्लान है उसमें कुछ अपडेट करें या पूरा ही प्लान बदल दे। जैसे जरूरत होगी वैसे आपको रिवाइज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका प्लान बिजनेस आपके कस्टमर रिलेशन को बूस्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन आप सेल्स गोल को हासिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको प्लान को रिवाइज करना होगा। जैसे कि आपको फोकस करना होगा कि कैसे आप बेहतर सेल्स गोल हासिल कर सकते हो। कुछ स्टेप्स बताना चाहूंगा कि कैसे आप रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट इज आपको उस एरिया को आइडेंटिफाई करना होगा जो आपके गोल्स को हासिल नहीं कर पा रहा है। सेकंड, आपको अपने ऑपरेशंस को रिव्यू करना पड़ेगा, डेटा को पहचानना होगा कि क्यों हम उसको हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे और कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। अपने प्लान को कंटिन्यू रखें। 10th वन, मैनेज योर टाइम एंड बी पेशेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करो और साथ ही साथ पेशेंट एंड फ्लेक्सिबल भी रहो। जब आप टाइम को मैनेज करोगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। प्रोडक्टिव होने में फोकस रहिए और अपने गोल्स को हासिल कीजिए थ्रू आउट दी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। ये याद रखिए कि जो भी चीज हम लाइफ में हासिल करते हैं उसे हासिल करते हुए वक्त लगता है। गिव द टाइम। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको मदद करेगी जिसकी वजह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और डेली गोल्स को हासिल कर सकते हैं। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से आप फोकस कर सके उन एरियाज पर जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं अभी आपको एक असाइनमेंट देना चाहूंगा कि ये जो 10 स्टेप्स है अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो आप कंप्लीटली एक पेपर पे लिखे और स्टेप्स बनाएं कि आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या करोगे।